अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में लेटेस्ट डिज़ाइनिंग बिल्कुल न्यू ब्रांड स्टाइल में आप घर में जो है सादा कपड़ा लेकर या कोई भी सस्ता कपड़ा लेकर आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रांड का जो डिज़ाइन है, महंगे महंगे 5-5 6-6 हज़ार वाले, 10-10 हज़ार वाले डिज़ाइन आप जो है घर में अपने कपड़ों पर उतार सकते हैं। एक ड्रेस जो है वो बड़ा है और 2 ड्रेसेस जो हैं वो छोटी बच्चियों के हैं। चलिए आएँ शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। ये जो है मस्टर्ड कलर है और बिल्कुल प्लेन जो है लॉन है ये, लेकिन पतले वाली लॉन नहीं है, थोड़ी सी जो मोटी होती है ना ट्राउज़र वाला कपड़ा होता है वो वाली ये लॉन है। इस तरह से ये फ़्रॉक है। साइड पर डिज़ाइन भी मैं आपको दिखा दूँगी जो मैंने कॉपी किया है। यहाँ पर जो है ये बीच में अलग से कपड़ा लगाया है, उसके ऊपर ये पिंटेक्स है छोटी-छोटी और फ्रंट पे छोटी सी स्लिट है। फ्रंट से पूरा ओपन करके बाद में मैंने नीचे कपड़ा लगाकर अलग से तो इसको गले को बंद कर दिया है। गला जो है वो 7 इंच जो है वो चौड़ाई में है। बैक साइड 1 इंच बढ़ाकर कट की गई है। डेप्थ में ये इस तरह से 4.5 इंच है। यहाँ पर जो है इस तरह से चुनट्स डाली गई हैं। चेस्ट जो है वो इसकी 22 है और आर्म होल जो है वो 10.5 इंच है इसका। ये आपने जिस भी किसी का ये बनाना है तो आपने करना ये है कि जितना बॉडी का हमारा नाप होगा ना फिटिंग में, उससे आपने 2-2 इंच खुला जो है आपने ये सारा जो है बनाना है। तो ये भी मैंने जिनका बनाया है ये उनकी बॉडी साइज़ से खुला ही बनाया है इस तरह से, ये देखें। और ये जो अलग से कपड़ा बीच में मैंने लगाया है ये मैंने लगाया है 14 इंच लंबा। और यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड जो है वो 3.5 से 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर आपने काटनी है। बैक साइड से फ्रंट साइड 3.5 से 4 इंच जो है आपने बढ़ाकर काटनी है। और फिर सेंटर में इस तरह से ये हमारी जो है चुनट्स डल के तो ये हमारा कपड़ा जो हमने बढ़ाया होगा वो कवर होगा। और बाजू जो है वो इसके 22 हैं लेंथ में। और ये कफ़ भी मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं। तकरीबन 9 इंच जो है वो कफ़ की इनकी इस तरह से लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। आगे से जो बाजुओं की मैंने चौड़ाई में कटिंग की थी वो तकरीबन 8 इंच है और बाजुओं की जो डेप्थ है वो 4.5 से 4.25 इंच जो है मैंने बाजू जो है वो बाजुओं की डाउनिंग काटी थी यहाँ पर। और चॉक्स जो हैं वो नॉर्मल चॉक से थोड़े से लंबे रख लेने हैं हमने, 1 इंच 1.5 इंच। और बाकी नीचे से ये राउंड में दामन इसका हमने बनाना है, घेर इसका। और बिल्कुल बारीक जो फोल्डिंग होती है वो वाली हमने कर देनी है राउंड में इस तरह से। स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले सकते हैं। बैक का गला जो है वो 3 इंच जो है वो टोटल डेप्थ में है इसका। राउंड में ही बुकरम पे ही 0 साइज़ के बुकरम पे मैंने जो 0.5 का बुकरम होता है उस बुकरम पे मैंने ये सारा जो है अपना गला रेडी किया है। और कफ़ जो हैं वो जर्मन टफ़ के साथ मैंने रेडी किए हैं और इन पर लगाए हैं टिच बटन। यहाँ पर काज भी करवा सकते हैं और काज के बगैर एक और बटन बाज़ार से लगते हैं स्टील के, वो भी लगाए जा सकते हैं। फ़ाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप। मैं इसके साथ जो है वो मैंने स्टिच किया है बिल्कुल फिटेड कैप्री, नीचे से थोड़ा सा ऊंचा रख के टखनों से, ये देखें इस तरह से। तकरीबन 6 इंच का जो है इसका पांचा है, बिल्कुल सादा 1.25 इंच की फोल्डिंग जो है मैंने यहाँ पर की हुई है। चौड़ी फोल्डिंग नहीं करनी, ये इस तरह से देखें। इलास्टिक जो है वो मैंने ऑल अराउंड ही इसकी लगाई है और टोटल जो है मैंने तकरीबन इसका 26 इंच की इलास्टिक इसमें जो है वो मैंने डाली थी। फ्रंट की जो आसन है वो मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन जो है वो 12 इंच है और बैक साइड की जो आसन है वो 4 इंच मैंने बड़ी रखी है। जितनी बैक साइड बड़ी होगी, अगर हिप का साइज़ बड़ा है तो हिप बैक से बड़ी है तो ये बैक साइड भी हम बड़ी ही रखेंगे तो उठने बैठने में हमें आसानी होगी। हमारा ट्राउज़र जो है वो उतरेगा नहीं और ना ही हमें उठाकर बैठना पड़ेगा अपने नीचे से ट्राउज़र को। यहाँ से थाइस जो है वो टोटल 14 इंचज़ मैंने रखे हैं और जो कैप्री की लेंथ है वो है 35 इंच। नॉर्मल उनकी 36 होती है तो मैंने इसकी 35 रखी है। यहाँ से ये देखें 14 इंच जो है वो इसकी थाई है। बैक साइड जो है हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी बैक साइड बढ़ानी है ज़्यादा, तभी हम कंफर्टेबल तरीके से अपना कैप्री जो है वो पहन सकते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल सादा जो है इसका कैप्री है। साथ साथ में पिक्चर्स भी जो हैं वो शेयर करती जाऊँगी इस तरह से, ये आप देखें। नीचे से मैंने बिल्कुल फिटेड कर लिया है, ऊपर से मैंने जो है वो हिप साइज़ के लिहाज से टाइट नहीं रखा बल्कि थोड़ा थोड़ा लूज़ ही रखा है ताकि बैठने उठने में बिल्कुल आसानी हो। ये देखें। अब इसी के साथ जो अगला ड्रेस है वो ये जो सूट था ये मदर डॉटर का मैंने बनाया है एक ही कलर में, लेकिन डिज़ाइन जो है वो मुख्तलिफ हैं। ये आउटफिटर का डिज़ाइन था जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और ये इस तरह से इसकी जो है वो
पैंट स्टाइल में मैंने बनाया है। नीचे से 5-9 इंच का है और लेंथ जो है वो 28.5 है। 8 से 9 साल की बच्ची, 9.5 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर ये देखें, ये अलग से जो है काज करवा कर मैंने बटन लगाए हैं। साइड से ये इस तरह से ओपन होगा सारा। जिस तरह से हम ट्राउज़र बनाते हैं ना, नीचे से खुला छोड़ते हैं, मैंने बनाना सिखाया भी हुआ है। मैं साइड पर आपको पिक्चर दिखाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करनी है कि साइड की जब सिलाई लगानी है तब हमने यहाँ से तकरीबन जो है 6 इंच कपड़ा जो है हमने यहाँ से छोड़ देना है, सिलाई नहीं लगानी। फिर हमने पट्टी काट लेनी है 1.5 से 2.25 इंच की। वो एक जो है इस तरह से लगानी है हमने, अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है, और एक जो है वो डबल में काटनी है हमने, और बढ़ाते हुए हमने इसको लगाना है। ये देखें। और बैक साइड पे जो है इसके इलास्टिक है और फ्रंट पे पूरा बेल्ट है। बेल्ट के अंदर मैंने कोई बुकरम नहीं लगाया, आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। ये जो है इसमें प्लेट्स मैंने डाले हुए हैं 1 2 3, 3 इस साइड पर हाफ इंच के और 3 इस साइड पर। 3.5 इंच की ये टोटल मैंने प्लेट्स की लेंथ रखी थी। हाफ इंच सिलाई में चला गया, बाकी ये 3 इंच जो है वो बाकी रह गया। ये देखें, फ्रंट की जो आसन है वो है यहाँ पर 10 इंच, और बैक साइड जो है वो मैंने फ्रंट की आसन से 2.5 इंच बड़ी रखी है। और बैक पर फुल इलास्टिक है और फ्रंट पे फुल जो है हमारा बेल्ट आएगा इस तरह से। ये देखें, ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये देखें, ये बटन जो है हमारे ये बंद ही रहेंगे। अच्छा, इसके साथ अपर में जो है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। जो इसके साथ टॉप है वो ये इस तरह से है, फ्रंट ओपन। ये देखें, बिल्कुल जो है लेटेस्ट ये डिज़ाइन, रेगलॉन स्लीव्स, और ये इस तरह से इसका गला है चुनट्स वाला। बैक साइड पर भी चुनट्स हैं। चुनट्स डालने के बाद यहाँ पर मैंने लगाई है मगज़ी, और फ्रंट पर ये इस तरह से ओपन करके तो लूप्स लगाए हैं 4 लूप्स लगाए हैं, और गुम सिलाई में मैंने लूप्स लगाए हैं। अलग से कपड़ा फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ दोनों साइडों पे मैंने फ़ोल्ड किया है, और इसके नीचे जो है ये मैंने इस तरह से अलग से पट्टी लगाई है बाद में रखते हुए एंड तक, यहाँ तक। और ये इसके स्लीव्स हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, वो है 17 इंच। 8 से 9 साल की बच्ची, 9 से 10 साल की बच्ची के लिए आप 18 से 19 इंच तक भी लेंथ रख सकते हैं। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट रख ली, तो 18 भी इनफ है 9 साल 9.5 साल की बच्ची के लिए, और 19 इंच भी इनफ है। कद के लिहाज से आप थोड़ा ऊंचा नीचा कर सकते हैं। और जो इसके स्लीव्स हैं वो फुल स्लीव नहीं है, बल्कि कोहनियों से आगे आएंगे, यानी कि 3rd क्वार्टर स्लीव्स इस तरह से मैंने बनाए हैं। और फ्रंट पर इस तरह से इलास्टिक है। इलास्टिक की चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है आगे से, और नीचे भी मैंने अलग से इस तरह से कपड़ा लगाकर तो इलास्टिक इसमें मैंने लगा दी थी। इसकी जो मैंने यहाँ से चौड़ाई रखी थी फ्रंट बैक की, वो है 19 इंच, तैयार 19 इंच है ये देखें। बैक साइड भी मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से बैक साइड है, ये इस तरह से। ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आएगी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये बेल्ट छुपेगा पहनने के बाद। बाकी ये सारी हमारी ये चीज़ें जो हैं, हमारी ये जो प्लेट्स हैं ये नज़र आएंगे। साइड से ये बटन भी हमारे नज़र आएंगे। ये देखें इस तरह से। अगला जो ड्रेस है ये भी 8 से 9 साल की बच्ची का है। ये पठानों की मार्केट से फैब्रिक बाय किया गया था। ये लिनन में है, अरेबिक लिनन, और इसकी जो चेस्ट है वो है तकरीबन 17 इंच। 8 से 9 साल की बच्ची, 9.5 साल की बच्ची। चेस्ट मैंने यहाँ पर, वैसे तो इनकी 17 थी बच्ची की, लेकिन मैंने 16.5 रखी थी, क्योंकि लिनन का फैब्रिक जो है वो थोड़ा ढीला ढीला ही होता है, खुल जाता है पहनने के बाद भी। तो ये मैंने इसलिए ज़्यादा जो है वो लूज़ नहीं रखी, थोड़ी कम कर दी नॉर्मल नाप से। लेंथ जो है इसकी तकरीबन 19 इंच है। फ्रंट से मैंने फ्रंट बैक इकट्ठा ही मैंने काट लिया, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। उसके बाद जो है सेंटर से मैंने इस तरह से कट लगा दिया। कट लगाने के बाद अलग से ये जो पट्टियाँ थी ये मैंने काटी इस तरह से, कि जिनकी तैयार चौड़ाई जो है वो इस तरह से 1.25 इंच है, और अगर इनको खोलें तो इनकी जो है वो चौड़ाई बनती है तकरीबन जो है वो 2.25 इंच इनकी चौड़ाई बनती है। दोनों ही पट्टियाँ इस तरह से मैंने काटी, एक इस साइड पर लगा दी और एक नीचे वाली साइड पर लगा दी।
उसके बाद जो है मैंने इनका गला रेडी किया और फ्रंट पर जो है इस तरह से मैंने बड़ा टांका करके सिलाई लगा दी। और उसके बाद ये शीशा बटन जो है शीशा, ये जो है हमारे शीशे, ये मैंने इस तरह से रखते हुए फ्रंट की पट्टी और बैक की जो पट्टी थी, प्लेकेट थी हमारी, इकट्ठा ही मैंने स्टिच कर दिया शीशे के साथ ही। और यहाँ पर मैंने ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए बटन लगा दिया है टिच, ताकि पहनने में आसानी हो अंदर की तरफ। गला जो है बिल्कुल सादा गोल मगज़ी के साथ बनाया गया है। बाजू जो हैं वो इसके कोहनियों से थोड़े से आगे हैं और थोड़े से खुले रखकर, तो थोड़ी सी चुनट्स यहाँ पर और थोड़ी सी चुनट्स जो हैं आगे फ्रंट पर लगाई हैं। और आगे 0.5 का जो बुकरम होता है वो लगाकर अलग से पट्टी मैंने लगाई है। और आगे से जो बाजुओं की चौड़ाई है वो है 4.5 पौने 5 इंच। इस तरह से स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। गर्मियों में इस तरह के कपड़े जो हैं शॉर्ट बच्चियों पे बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मी भी नहीं लगती, जल्दी से पहने जाते हैं और जो है वो भार भी बच्चियों को इतना महसूस नहीं होता। और ये इसके साथ जो है इसका बॉटम में ट्राउज़र है, ये देखें। इसका जो पांचा है वो मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर वो है 7.5 पौने 8 इंच और इसकी जो लेंथ है वो 28.5 है। फ्रंट बैक जो है वो हाई एंड लो है, फ्रंट छोटी, बैक साइड जो है वो बड़ी है। और ये इस तरह से इसकी जो इलास्टिक है वो तकरीबन 8.25 इंच है। ये देखें, खोलकर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से फ्रंट जो है वो छोटी है, बैक साइड जो है वो बड़ी है। बहुत ही जल्दी में तैयार होने वाले ये ड्रेसेस होते हैं, इस तरह से शॉर्ट और बच्चियों पे पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह के ड्रेसेस जो हैं आप कहीं आने जाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में, बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने घर में खुद सिलाई किए हैं या किसी टेलर से सिलाई करवाए हैं। तो बिल्कुल ब्रांड लुक जो हैं वो इस तरह के ड्रेसेस देते हैं, क्योंकि ब्रांड्स पर ही ज़्यादातर इस तरह के कपड़े बनते हैं। नॉर्मल टेलर्स जो होती हैं वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ ही सिलाई करती हैं। तो ये आप इनके स्क्रीनशॉट जो हैं वो ले लें। ये बटन जो हैं सारे इसके बंद हो जाएंगे। जो बटन मैंने यहाँ पर लगाए वाइट कलर के, वही बटन जो हैं वो मैंने यहाँ पर इसके पैंट में लगाए हैं, बॉटम में। तो बड़े बड़े नहीं लगाने, छोटे बटन बच्चियों वाले इस्तेमाल करने हैं। ये जो लूप्स हैं ना बहुत मोटी हों ना बहुत जो हैं वो बारीक हों, नॉर्मल लूप्स होनी चाहिए। ये देखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।